सभी बच्चों को मात नर्मदे, जय हिंद जय भारत। आप सभी को पता है हम सब नेम्ड क्वेश्चन पे हैं और आज नेम्ड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आगे की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज हम करने अभी तक हमने कर लिया विराट चैंपियन और हमने कर लिया धोनी धमाका। आज हम करेंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सवाल, बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको अभी तक मैंने प्रूफ नहीं कराई। जैसे कि बच्चों आपको मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a। तो जहां जहां ये x आपको दिखेगा उसकी जगह आप क्या प्लेस कर देंगे, a-x। ठीक है, आप सबको पता है ये प्रॉपर्टी 90% केस में उन सवालों में लगती है जहां आपको डिनोमिनेटर दिया हो। और इसका कंसेप्ट क्या है कि प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। और 10% केस वाले सवाल हम चालू रखें। ठीक है, तो हम जितना फोकस करेंगे उतना अच्छे से हमको बनेगा। क्लियर है प्रॉपर्टी? अब आज हम इस प्रॉपर्टी को पहले प्रूफ करेंगे। आइए, आपके पास सवाल आ गया इस तरीके का, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx equals to integration of 0 to a f of a minus x the whole dx। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने आएगा। अब जब ये प्रूफ करने आता है हमको, तो इसके लिए ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर वन है बच्चों। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी नंबर टू बननी चाहिए। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर वन का नाम है जीरो प्रॉपर्टी बच्चों, और प्रॉपर्टी नंबर टू का नाम है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो ये क्या कहती है, आपने देखा होगा डमी क्या होता है। आप कभी भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहां एक पुतला लगा रहता है, वो पुतला कपड़े पहना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आप उस पुतले पे पहने हुए कपड़े देखते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो आप वो खरीद लेते हैं। उसी को डमी कहते हैं, वो जो पुतला वहां लगा रहता है। तो प्यारे बच्चों, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा मेहनत करना। ये कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी मतलब 0 to 4, 0 to π/2, 0 to π/4, 0। ए टू बी का मतलब ये नहीं है कि यहां जीरो नहीं, यहां जीरो हो सकता है, यहां जीरो हो सकता है। ये कहती है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब आप इसके कपड़े उतार के उसकी जगह आप टी के कपड़े से पहना सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि यहां लिमिट वही होनी चाहिए जो यहां है। आइए देखते हैं क्या है। उदाहरण देता हूं, पहले एक बार देख लें। प्रॉपर्टी नंबर टू, इसका नाम है बच्चों डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, आइए देखते हैं। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी ये कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एम डी एम। वट एवर आप वेरिएबल यहां लगाना चाहते हो वो लगा दो। अब एम वेरिएबल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो। बस शर्त यह है यहां जो लिमिट है वही लिमिट यहां होनी चाहिए। ये बात आपको स्टोर रखनी है। एक आपको एग्जाम्पल देता हूं इस प्रॉपर्टी का, प्यारे बच्चों देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, जैसे मैंने लिख दिया लॉग
साइन टी dt। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx। मैं चाहूं तो t और dt की जगह x dx भी लिख सकता हूं, y dy भी लिख सकता हूं, m dm भी लिख सकता हूं, s ds भी लिख सकता हूं, k dk भी लिख सकता हूं। शर्त यह है यहां लिमिट और यहां लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम। क्लियर है? प्रॉपर्टी का नाम है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं। तो हम सब हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। नाम है इसका डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। ये कहती है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ t dt, या इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ t dt को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। लिमिट सेम होनी चाहिए, तो आप इस t की जगह x भी डाल सकते हो, t की जगह m भी डाल सकते हो। अगर t की जगह x डालोगे तो यहां dx डाल देना, m डालोगे तो यहां dm डाल देना। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2, नाम है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने देखा प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी थी जीरो प्रॉपर्टी। ये क्या कहती थी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx अगर आपके पास है तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, इस x की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ a माइनस x द होल dx। फिर आपने देखी प्रॉपर्टी नंबर 2, नाम है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, अब x की जगह जो चाहो f of y dy। आइए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, फिर पहली वाली को प्रूव करेंगे आज। प्रॉपर्टी 3, इसका नाम है स्विच प्रॉपर्टी। स्विच प्रॉपर्टी और हिंदी में अल्टी पल्टी प्रॉपर्टी। ये मैंने नाम रखे हैं सारे, स्विच प्रॉपर्टी और अल्टी पल्टी प्रॉपर्टी, बच्चों के लिए आसान होता है। ये प्रॉपर्टी नाम से ही जानी जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। अगर आप चाहते हो ये लिमिट्स को स्विच करना तो आप कर सकते हो, बस बाहर माइनस साइन आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f ऑफ x dx, इसी का नाम है स्विच प्रॉपर्टी और अल्टी पल्टी प्रॉपर्टी। तो ये 3 प्रॉपर्टी जबरदस्त है, पहली प्रूफ करने जा रहे, फिर अगला नेम्ड क्वेश्चन आज ही करना है बच्चों, रुक नहीं सकते। आइए तो सवाल आया, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx equals to integration of 0 to a f of a minus x the whole dx। हम लेते हैं यहां पे राइट हैंड साइड, कॉपी कर लेते हैं, i ले लेते हैं, i equals to integration of 0 to a f of a minus x dx। अब जब आप पहली प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं, पहले फोकस करें। आपने लिया है राइट हैंड साइड तो आपको लाना है लेफ्ट हैंड साइड, आपने लिया है राइट हैंड साइड तो आपको लाना है लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने से एक बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं क्या करता हूं, a माइनस एक्स को t ले लेता हूं, लेट a माइनस एक्स इक्वल्स टू t बना लेता हूं बॉक्स। याद रखिए बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल्स में, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप अपना घर बदल रहे, यू आर चेंजिंग योर हाउस। क्यों, a माइनस एक्स को आपने t ले लिया, दैट मीन्स आपका पूरा घर बदल गया। अब यहां f ऑफ t आ गया। अगर आप घर बदल रहे हो
घर बदलने का मतलब सब्स्टिट्यूशन कर रहे। अगर आप घर बदल रहे हो तो आपका एड्रेस भी बदलेगा। एड्रेस मींस योर लिमिट्स। अगर आप घर बदलोगे तो आपका एड्रेस भी बदलेगा। एड्रेस मींस योर लिमिट। तो चलिए आप एड्रेस बदलते हैं। दो कॉलम। सबसे पहले लिखते हैं लोअर लिमिट, फोकस करिएगा, और यहां लिखते हैं अपर लिमिट। ठीक है, कॉपी करते हैं। लोअर लिमिट a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। लोअर में x क्या था? 0। x 0 था क्योंकि ये x के टर्म में था, तो x की जगह डाल दो 0। तो अब आपकी नया एड्रेस आ गया लोअर लिमिट का a। अपर लिमिट a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। आपका अपर लिमिट का x क्या था? a था, x a था। तो a माइनस a इक्वल्स टू टी, 0 इक्वल्स टू टी बॉक्स। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ नया एड्रेस। लोअर लिमिट आ गया a, अपर लिमिट आ गया 0। f ऑफ a माइनस एक्स को ले लिया t इन। आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा फोकस आपको करना है। अब dx की वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy dx ऑफ a माइनस dy dx ऑफ x इक्वल्स dy dx ऑफ t। प्यारे बच्चों, a का dy dx हो गया 0, x का हो गया 1 इक्वल्स टू dt बाई dx। अल्टीमेटली यहां बचा -1 इक्वल्स टू dt बाई dx। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? dx की। तो dx की वैल्यू वहां गया माइनस dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू आ गई माइनस dt, क्योंकि माइनस साइन जंप करके चला गया वहां। तो dx की जगह डाल देते हैं माइनस dt। आगे ले आते हैं माइनस साइन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a टू 0 f ऑफ t द होल dt। अब हमको जो प्रूफ करना है वो ये है। अब अगर हमें यहां डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लगानी है तो शर्त ये थी लिमिट क्या होनी चाहिए? जो इसकी लिमिट है वो होनी चाहिए। लेकिन यहां तो लिमिट है 0 टू a और यहां तो लिमिट है a टू 0। तो हम लगाते हैं स्विच प्रॉपर्टी। पहले स्विच प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। हम अगर इसको स्विच करना चाहें तो हम कर सकते हैं, आपको पता है। हम a को ऊपर b को नीचे, बाहर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f ऑफ x dx। तो लगाते हैं हम यहां पे स्विच प्रॉपर्टी। कहां पे? यहां। तो I इक्वल्स पहले से माइनस है, स्विच प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0 टू a f ऑफ t द होल dt। क्या इसकी लिमिट और जहां जिस डमी वाला बंदा ये है, इसका नाप और उसका नाप सेम है? हाँ भैया। तो लगा देते हैं डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। तो पहले लिख लेते हैं डमी वेरिएबल। वो कहती है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। तो वो कहती है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ t dt को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। तो लिख देते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a t की जगह f ऑफ x dx। हमने लिया था राइट हैंड साइड, आप देख रहे हैं। हाँ भैया, आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। Therefore, right hand side equals to left hand side. Hence prove। देखो बच्चों, प्रैक्टिकल बात बताओ, इतना आसान नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार हम इकट्ठे सब कर लेंगे सारे सवाल, सॉरी, इकट्ठे सारे सवाल कर लेंगे, एक रात पहले कर लेंगे, एक हफ्ते में कर लेंगे, इम्पॉसिबल है बच्चों। आप देखो, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए दो प्रॉपर्टी बननी चाहिए। आइए फिर देखते हैं। हम जीरो प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a सॉरी
f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f ऑफ क्या हो जाएगा a minus 2x the whole dx। हम लोग ले लेते हैं यहां पे क्या राइट हैंड साइड, कॉपी करते हैं I equals to integration of 0 to 2a f of a minus 2x the whole dx। हम क्या करते हैं let a minus 2x equals to t बना लेते हैं बॉक्स। याद रखिए बच्चों हमने घर बदल लिया है, घर we have changed the house। हमारा हाउस पहले x था, अब हमारा हाउस हो गया t। आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप अपना घर बदलेंगे तो आपका एड्रेस भी बदलेगा एंड एड्रेस इज योर लिमिट्स। ठीक है, तो दो कॉलम बनाते हैं, यहां लिखते हैं लोअर लिमिट और यहां लिखते हैं अपर लिमिट। ठीक है, चलिए तो a माइनस 2x इक्वल्स टू t। लोअर लिमिट का x क्या था 0, a माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू t। x ही तो था ये, क्योंकि x के टर्म में 2 माइनस 0 2 होता है, तो नई लोअर लिमिट आ गई a। अपर लिमिट a माइनस 2x इक्वल्स टू t। अपर लिमिट का x कौन था भैया, हमें पता है कौन था, कौन था बोलिए जोर से। तो a माइनस 2 इंटू 2a इक्वल्स टू t। तो a माइनस 4a इक्वल्स टू t माइनस 3a इक्वल्स टू t। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, पक्का? क्योंकि हमारा 0 to 2a था या नहीं, पक्का? आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, कौन सी प्रूफ कर रहे हैं? हमने यहाँ उल्टा लिख दिया है, 2a माइनस x आना चाहिए था, आपने बताया भी नहीं, आया भी नहीं, आप बैठे हुए। आपको बताना चाहिए था जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है, x की जगह आ जाता है a माइनस एक्स, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा 2a माइनस एक्स। हर चीज फोकस करेंगे। आइए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a वापस आ जाए, मेरी गलती थी वो, आपकी कोई गलती नहीं, आप तो इंटेलिजेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या कहती है बताइए, क्या आ जाएगा x की जगह, हाथ ऊपर, a माइनस एक्स। a क्या है बोल दीजिए, द होल dx। आई तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of 2a minus x the whole dx। Let 2a minus x equals to t बॉक्स। हमने बदल दिया घर, क्योंकि घर मतलब वेरिएबल, तो हमारा एड्रेस बदलेगा। बना लेते हैं दो कॉलम, यहां लगते हैं लोअर लिमिट और यहां लिखते हैं अपर लिमिट। चलिए तो हमें पता है 2a minus x equals to t। लोअर लिमिट क्या है 0, 2a minus 0 equals to t, 2a equals to t बना लीजिए बॉक्स। अपर लिमिट 2a minus x equals to t, अपर लिमिट का x क्या है 2a, बोले 2a minus 2a equals to t, 0 equals to t बॉक्स। I equals to इंटीग्रेशन, नई लोअर लिमिट क्या हो गई 2a, नई अपर लिमिट क्या हो गई 0, f ऑफ इसको क्या लिया है t। अब निकालते हैं किसकी वैल्यू dx की। dx की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, d by dx of 2a minus d by dx of x equals to d by dx of t। ये तो हो गया 0, माइनस x का होता है 1 इक्वल्स टू dt by dx, तो बचा -1 इक्वल्स टू dt by dx। आपको पता है dx चला गया, तो हो गया माइनस dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू आ गई माइनस dt, तो माइनस dt, माइनस साइन आ गया बाहर। I इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2a to 0 f of t dt। हमको तो यहां f of x dx लाना है, तो हम डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए हमें लिमिट क्या चाहिए, हमें लिमिट चाहिए जो यहां लिमिट होनी चाहिए। अगर हम t को x के कपड़े पहना रहे हैं तो
नाप भी वही होना चाहिए, नाप होना चाहिए 0 to 2a। अब 0 to 2a करना है तो हमको पता है, हम लगाएंगे यहां स्विच प्रॉपर्टी। स्विच प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, स्विच कर दीजिए, b to a f of x dx लगा दीजिए। तो I इक्वल्स टू माइनस साइन पहले से स्विच करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of t द होल dt। अब नाप हो गया है इसका भी 0 to 2 है और नाप इसका भी 0 to 2 है, तो अब x के कपड़े इसको पहना सकते हैं, लगाते लिखना पड़ता है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। हमारी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of t dt t के टर्म में इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a और इसको लिख देंगे f of x dx। Therefore राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आइए एक और देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने आ सकती है क्योंकि इसमें नीचे की दोनों प्रॉपर्टी लग रही। फिर आएंगे एक नेम्ड क्वेश्चन पे, जबरदस्त वाला, और आप सबको मेहनत करनी है आज, मास्टर ब्लास्टर पे है आज। आइए एक बार और देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a। आपको पता है यहां x को रिप्लेस करता है a माइनस 4a माइनस x, ठीक है, राइट हैंड साइड लेते हैं। I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a f of 4a माइनस x होल dx। इतने को ले लेते हैं t, वी आर चेंजिंग आवर हाउस। लेट प्यारे बच्चों 4a माइनस x इक्वल्स टू t बना लीजिए। अब अगर आपने घर बदला है तो आपका एड्रेस बदलेगा, एड्रेस इज योर लिमिट्स। यहां पे इस चैप्टर में यही ध्यान, कई टीचर नहीं बदलते, मैं आपसे हमेशा बोलूंगा बदलिए वरना फंस जाएंगे। कई टीचर नहीं बदलते, वो भी सही है, मैं बदलता हूं क्योंकि इफ आई हैव चेंज माय हाउस आई हैव टू चेंज माय एड्रेस एंड दैट इज द लिमिट। तो आइए सबसे पहले लोअर लिमिट निकालते हैं, फिर दूसरे कॉलम में आ जाएगा अपर लिमिट। ओके, तो हमने लिया था 4a माइनस x इक्वल्स टू t, लोअर लिमिट 0, 4a माइनस 0 इक्वल्स टू t, 4a इक्वल्स टू t बना लीजिए बॉक्स। 4a माइनस x इक्वल्स टू t, अपर लिमिट है 4a, मतलब x की जगह 4a इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू t बना लीजिए बॉक्स। डिफरेंशिएट d by dx of 4a minus d by dx of x equals to d by dx of t। ये हो गया 0, x का हो गया 1 equals to dt by dx। डायरेक्टली लिख देता हूं, dx हो गया माइनस dt, बॉक्स बनता I equals to इंटीग्रेशन, नई लोअर लिमिट आ गई 4a और अपर लिमिट है 0, f of इसको लिया t, dx आ गया माइनस dt, माइनस साइन ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 4a to 0 f of t dt। मुझे पता है अगर मुझे इसको f of x dx लिखना है तो इसका नाप वही होना चाहिए जो f of x dx का नाप था, दैट इज द लिमिट 0 to 4a। तो उसके लिए मैं पहले तो इसको ऊपर लाता हूं, इसको नीचे। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये बोर्ड में जरूरी, स्विच और अल्टीप्रेटिव इंटीग्रेशन ऑफ a to b, लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b to a f of x dx लगा लेता हूं। तो I इक्वल्स टू, ये माइनस है, माइनस और आके प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a f of t dt। आप देख रहे हैं बच्चों, मैं तीसरी बार प्रूफ कर रहा हूं लेकिन मैं ये लिखना नहीं भूल। अब मैं लगाता हूं यहां डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, जिनको नींद आ रही है दिमाग लगाइए, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। वो ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of t dt
तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a f of x dx, hence RHS equals to LHS। तो आइए बच्चों, तीसरा नेम्ड क्वेश्चन, मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन। आपको ये सारे इंटीग्रेशन के नेम्ड क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, इसमें मैंने सबसे पहला सवाल आपको कराया था विराट चैंपियन क्वेश्चन, माय फेवरेट। वो था 2 log sin x to the base e minus log of sin 2x to the base the whole dx equals to minus pi by 2 into log 2 to the base e। आपको मैंने बस इतना बोला था, आपको क्या लाना था, log 2। कैसे लाए थे, हाथ ऊपर करेंगे। वेरी गुड। आप sin 2x का फॉर्मूला लगा के log 2 to the base e लाए। दूसरा मैंने किया था धोनी धमाका, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log 1 plus tan x to the base equals to, आपके पास आया था माइनस पाई बाय 4 इंटू log 2 to the base। यहां पे ऐसे कुछ आया था ना, पाई बाय 8, सॉरी। यहां पे भी कहानी यही थी, आप log 2 कैसे लाए। तब आपने यह प्रॉपर्टी लगा के tan of a plus b का फॉर्मूला लगाया, याद आया। tan of a plus b, tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a into tan, फिर एक जगह tan 45 1 हो गया था, फिर आपने एलसीएम लिया था, tan x कट गया था, ऊपर आ गया था log 2 अपॉन नीचे आ गया था 1 plus tan x, फिर log का आपने लॉ लगाया था, फिर log 1 plus tan x i बन गया था, फिर i वहां जाके 2i हो गया था, जिसको याद है। हाँ, आइए देखिए, तीनों क्रिकेटर्स से रिलेटेड सवाल है। अगला सवाल, क्योंकि सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, दीज आर ऑल पीनट्स। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर के सामने मूंगफली। तो आइए बात करते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सवाल। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log of sin x to the base e equals to minus pi by 2 into log 2 to the base e। अब आप देखिए, तीनों सवालों में क्या चीज कॉमन है, log 2 to the base e, log 2 to the base e। प्यारे बच्चों, log 2 to the base e। तो यहां पे भी आपको एज अ क्रिकेटर ये सोचना है, log 2 to the base e अगर प्रूफ करने आ रहा है, मतलब हमें कुछ भी करके यहां log 2 लाना है। कैसे लाएं, आइए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by log of sin x to the base e the whole dx। ठीक है, यहां पे बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपका एम क्या है, log 2 to the base e लाना, वो लाना मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको प्रूफ करना नहीं सिखा रहा हूं। यहां पे भी मैंने आपको प्रूफ करना नहीं सिखाया, मैंने आपको बोला था फोकस करना है log 2 to the base e कैसे लाए थे, sin 2x का फॉर्मूला लगा, यहां tan of a plus b का फॉर्मूला लगा के यहां कैसे लाएंगे, आइए मैं सिखाता हूं। सबसे पहले जीरो प्रॉपर्टी लिख लेता हूं, देखिए कैसे लाओ। वो कहती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx equals to integration of 0 to a f of a minus x the whole dx। आइए लगाते हैं, I equals to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log sin x की जगह क्या डाल देता हूं, बोल देंगे pi by 2 minus x the whole dx। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। I equals to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log, आपको पता है sin 90 minus 3 का होता है cos 3। लीजिए बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या लाना है, बस उस पर फोकस रखिएगा, log 2 to the base e, मैं वही लाना आपको सिखा।
अब प्यारे बच्चों मैं दोनों इक्वेशन को करता हूं ऐड, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ, i प्लस आई हो गया 2i, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log of sin x to the base the whole dx plus integration of 0 to pi by 2 log of cos x to the base the whole dx। आगे बढ़ता हूं, मुझे log 2 to the base c लाना है, फोकस 2i, इंटीग्रेशन का साइन ले लेता हूं प्यारे बच्चों कॉमन, और dx का साइन भी ले लेता हूं कॉमन, तो अंदर बचा log of sin x to the base c plus log of cos x to the base c the whole dx। log का लॉ लगा देता हूं, log n to the base c plus log n to the base c equals to log of m into n to the base c। ठीक है भैया, आगे बढ़ते, 2i equals to integration 0 to pi by हो गया log of sin x into cos x to the base e। ठीक है भाई, मुझे log 2 लाना है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, 2i इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by log of 2 into sin x into cos x whole upon 2 to the base e। ठीक है भैया, मुझे पता है 2 sin x into cos x होता है sin 2x, 2i equals to integration of 0 to pi by log of sin 2x whole upon 2 to the base e the whole dx। log का लॉ लगा देता, मुझे पता है log m upon n to the base e equals log m to the base e minus log n to the base e, 2i equals to integration of 0 to pi by, तो log n मतलब sin 2x to the base e minus log n मतलब log 2 to the base e the whole dx। इंटीग्रेशन का साइन पार्ट देता हूं, 2i equals to integration of 0 to pi by log sin 2x to the base e the whole dx minus integration of 0 to pi by log 2 to the base e the whole dx। देखिए log 2 में ये आया, पहला स्टेप यही सीखना है कैसे इन तीनों सवाल में हम log 2 ला रहे थे। इसमें लाना बहुत आसान था, इसमें लाना थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि यहां tan of 5/4 माइनस एक्स लगा था, याद है ना आपको? अगर आप होमवर्क करते हैं तो ही इंटीग्रेशन के बाद शामिल, then only you will be the boss, then only you will be able to attempt the question in the board exam। और इस वाले सवाल में सबसे टिपिकल था log 2 to the base e। आइए करते हैं अब आगे की बात। आपने देखा, वापस आ रहे हैं हम लोग मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्वेश्चन पे। तीनों क्वेश्चंस की खासियत क्या है? तीनों क्रिकेटर के नाम से, तीनों में log 2 to the base e लाना है, ये बात है, ठीक है, तीनों, ठीक है। इसके बाद वाले सवाल पे आएंगे, हमारा द हैंडसम बॉय अभिषेक शर्मा, जबरदस्त सवाल, इसके बाद वो आना, उसमें भी log 2 to the base। मतलब आप सोचिए, कई कोचिंग्स का सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन वो बच्चा ये क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाए, दे विल नॉट एबल टू स्टार्ट। सिलेबस खत्म करना मेन नहीं है, मेन है कि कोई आपसे उसके बाद सवाल कर ले बच्चों, तो आपको जवाब देते हैं। आपको दूसरी कोचिंग की तरफ नहीं भगना चाहिए, आपने जो पढ़ा है वो आपको सॉलिड होना चाहिए, तो फिर मतलब है। आइए, हमने सबसे पहली करी थी जीरो प्रॉपर्टी, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, फिर सवाल में क्या थी?
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx equals to integration of 0 to f of a minus x का होल dx। उसके बाद करी हमने स्विच प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx, आप स्विच कर सकते हैं, सटा सटा, माइनस इंटीग्रेशन b टू a f of x dx। फिर आपने करी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, ये कहती है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of t dt, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx। एक और प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, कॉमन प्रॉपर्टी, बड़ी आसान है, ये नहीं भी पता था तो आपको पता होती, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे लॉजिकली। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx, अगर आप चाहते हैं यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों लिमिट से 2 कॉमन निकालना चाहते हैं तो आपको बाहर हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इन दोनों से 2 आ जाएगा कॉमन, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 कॉमन निकालते हैं तो वहां आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा x। बात समझ आई आपको मैंने क्या बोला? अरे आपने बचपन, मैंने आपसे बोला x में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा x/2। अगर आप कभी भी लिमिट से 2 बाहर निकालेंगे तो वो लिमिट क्या हो जाएंगी, आधी, और वो जो 2 बाहर आया वो ये नहीं समझ आया, पक्का श्योर? मतलब मैं अगर आपसे बोलूं यहां से 2 निकालिए तो आप 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 0/2 और ये हो जाएगा π/2। नाम क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी। क्या नाम है? कॉमन प्रॉपर्टी। अभी हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूव करी है, प्रूफ करने कोई भी आ सकती है। आप इस बात पे मत रहिए कि प्रॉपर्टीज प्रूफ करने नहीं आती, आपकी एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज में ही सारी प्रॉपर्टी के प्रूफ दिए, ठीक है? तो आइए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कंप्लीट करते हैं। मैं आप सबसे पूछ सकता हूं कि कैसे आप लॉग टू लाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log of sin x to the base t the whole dx equals to minus π/2 into log 2। बच्चों इन द बोर्ड एग्जाम एकदम से स्ट्राइक नहीं होता, इसलिए रिलेशन बनाइए, एक 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 रजिस्टर बना लीजिए। अगर आप जेडब्ल्यू भी दे रहे हैं या log 2 टू द बेसिक प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कैसे हैं, और उनको एक रजिस्टर में सवालों को लिख लीजिए, मेथड तो आपको बन ही जाएगा कि भैया जिसमें log 2 टू द बेसिक प्रूफ करना है वो वाले सवाल में हमें सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें ये सोचना है log 2 कैसे आएगा, दैट इज द फंडा। ठीक है, तो हम पहले भैया 2 प्रूफ करने नहीं जा रहे, एक बार log 2 आ गया यही खत्म। तो चलिए सॉल्यूशन हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या लाएंगे, log I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log ऑफ sin x टू द बेस। अच्छा आपको प्लानिंग करनी है, कैसे लाएंगे log 2? भैया बड़ा आसान है, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये log cos x बन जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो log sin x प्लस log cos x में log का लॉ लगेगा तो हो जाएगा log sin x इंटू cos x। अब ऊपर 2 और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 इंटू sin x इंटू cos x, इसका फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, और नीचे आ गया 2। तो ये होती है प्लानिंग बनाइए, वो प्रैक्टिस से बनती है बच्चों। चलिए लाते, तो यहां पे क्या बना दे बच्चों, बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। अब यहां हम क्या लगाने जाएंगे, जीरो प्रॉपर्टी, हमें लाना है log 2 टू द बेस t। लगाते हैं जीरो प्रॉपर्टी, आपको पता है क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx equals to integration of 0 to a f of a minus x the whole dx। तो I equals to integration of 0 to π/2 log of sin of x की जगह आ गया π/2 minus x to the base t the whole dx। I equals to integration of 0 to π/2 log of sin 90 minus x होता है cos x to the base t the whole dx। बना दीजिए बॉक्स और डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करें,
तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बच्चों i प्लस आई हो गया 2i, राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log of sin x to the base e the whole dx plus integration of 0 to pi by 2 log of cos x to the base e the whole dx। ठीक है, log पहले कॉमन ले लें, 2i इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है और बच्चों क्या कॉमन है, dx। अंदर बचा log ऑफ sin x टू द बेस e प्लस log ऑफ cos x टू द बेस e। log m प्लस log n लिखना, log m to the base e plus log n to the base e equals to log of m into n to the base e। चलिए लगाते हैं और सब्र से करिए। तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 हो गया log ऑफ sin x into cos x to the base e the whole thing। हमें लाना है log 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना 2 into sin x into cos x, किसका, sin 2x का। 2i equals to integration of 0 to pi by 2 log of 2 से multiply 2 into sin x into cos x और 2 से divide the whole dx to the base e। तो 2i equals to integration of 0 to pi by 2 log of, ये फॉर्मूला बन गया sin 2x whole upon 2 to the base e। log 2 to the base e लाना है। अब log का एक लॉ लगा देते हैं, आपको पता है log m upon n to the base e equals to log n to the base e minus log n to the base e। तो 2i equals to integration of 0 to pi by 2 log of m कौन है बच्चों, sin 2x to the base e minus n कौन है बच्चों, log 2 to the base e the whole dx। इंटीग्रेशन का साइन काट देते हैं, 2i equals to integration of 0 to pi by 2 log of sin 2x to the base e the whole dx minus integration 0 to pi by 2 log 2 to the base e the whole dx। बच्चों हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ये बनता है, क्योंकि इसमें log 2 बाहर आ जाएगा, आपको dx का x बचेगा, pi by 2 नीचे आ जाएगा, मतलब इस बंदे को हटाना है, हटाना है। विराट चैंपियन में अपन ने हटाने के लिए कैंसिल कर दिया, धोनी धमाका में इसको आई बना दिया था, अभी भी हमें इसको आई बनाना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं आई कौन था। गलत बोल रहे हो, साइन एक्स आई नहीं था, जिसने भी बेवकूफ बोला, आई था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log sin x the whole dx। तो लिख लेते हैं कहीं आई कौन है, ठीक है यार भैया आई लिख, आई था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log of sin x the whole dx। ठीक है भैया, मतलब भैया सबसे पहले तो इसको x बनाना है, तो 2x को ले लो t। ठीक है भैया ले लो, क्यों ले रहे हैं टी, क्योंकि भैया हमें अगर इसको आई बनाना है तो यहां पे 2x नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x। तो हमने इसको ले लिया टी, अब हमने बदल दिया घर, जैसे ही घर बदला आपको पता है एड्रेस बदले, लोअर लिमिट अपर, ठीक, 2x इक्वल्स टू टी, क्या है 0, 2 into 0, 2x equals to t, x क्या है pi by 2, क्या आई घर बदल चुका है, 2 इंटीग्रेशन, नई लिमिट हो गई लोअर 0 और नई हो गई पाई, लॉग वो बन गया हमारा साइन टी, बन गया ना, 2x को ले लिया। अब dx की वैल्यू निकाल,
dx की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर ले। आइए यहां पे कर लेते हैं डिफरेंशिएट। चलिए तो बोलते हैं d by dx of 2x equals to d by dx of t, क्या हो गया 2 equals to dt by dx। तो dx की वैल्यू डायरेक्टली बता दीजिए, क्या आ गई dt by 2, dx की जगह dt by 2 माइनस इंटीग्रेशन, वो हमारा आंसर है, हमको पता है। ठीक है भैया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर हमें डमी वेरिएबल लगाना है, इसको लॉग साइन एक्स लिखना है, तो इसके कपड़े जो होने चाहिए वो डमी वेरिएबल वाले। डमी वेरिएबल वाले कपड़े क्या हैं, 0 to π/2 नाप। अब यहां π/2 चाहिए, कैसे लाएंगे, हमको पता है कॉमन प्रॉपर्टी लगाते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी वो कहती है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। अगर 2 निकालते हैं कॉमन तो यहां भी हो जाएगा a/2 b/2 और ये हो गया f of x dx। निकालते हैं 2 कॉमन, 2i इक्वल्स टू 2, यहां हो गया 0/2 मतलब 0 और π/2 मतलब π/2 log ऑफ sin t to the base e, sin t to the base e, और ये हो गया dt by 2 से 2 हो गया कैंसिल, माइनस log 2 to the base e बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, क्या बचा dx। अब भैया लगा देते हैं डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, क्योंकि अब वही लिमिट आ गई, तो लिख लेते हैं डमी वेरिएबल इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of t dt, और इसको भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। तो चलो लिख दे 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ sin x to the base e, और dt को क्या लिख देंगे dx, माइनस log 2 to the base e, dx का होता है x, लिमिट है 0 to 1। क्या अब ये i बन गया, हाँ भैया ये तो पूरा i बन गया। तो 2i इक्वल्स टू i माइनस log 2 to the base e, पहले रख दिया π/2 फिर रख दिया 0, i यहां आ गया 2i में से आई गया i बचा, इक्वल्स टू माइनस log 2 to the base e into π/2 पहले i इक्वल्स टू माइनस 5, और hence जिसको आया हाथ ऊपर कर ले सॉल्व। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमने देखा, हमने एक मास्टर ब्लास्टर सवाल किया, जबरदस्त क्वेश्चन था। अगली क्लास हमारी वेक्टर्स की होगी, क्योंकि तो हमें क्लियर है अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को माफ कर दे, चेंज